नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज न्यूज। मैं हूं वीना सिंह। विपक्षी दल भाजपा ने धान खरीदी में अव्यवस्था व किसानों के साथ वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कांग्रेस सरकार के खिलाफ प्रदेश स्तर पर सभी जिलों में धरना प्रदर्शन का आयोजन कर कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव किया है। जिला मुख्यालय अंबिकापुर में भी विरोध प्रदर्शन कर बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारी दी है। धान खरीदी के सत्र में कांग्रेस सरकार घिरती हुई नजर आई है। बारदाने की कमी और गिरदावरी के मामले में सरकार की फजीहत बढ़ गई है। विपक्षी दल बीजेपी अब इस मुद्दे को भुनाने में लगी हुई है। सरकार को घेरने के लिए बीजेपी के द्वारा शुक्रवार को प्रदेश स्तर पर धरना प्रदर्शन का आयोजन कर सभी जिलों के कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव किया गया। सरगुजा जिला मुख्यालय अंबिकापुर में भी भाजपा का जंगी प्रदर्शन देखने को मिला। घड़ी चौक पर बीजेपी ने जिला स्तरीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया, जिस दौरान बीजेपी के वरिष्ठ नेता सहित जिले भर के कार्यकर्ता उपस्थित होकर प्रदेश सरकार के खिलाफ धान खरीदी के मुद्दे को लेकर जमकर हमला बोले। इसके बाद सैकड़ों कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव करने के लिए रैली की शक्ल में रवाना हुए। भाजपा के इस विरोध प्रदर्शन को देख पुलिस बल को कलेक्ट्रेट कार्यालय में तैनात किया गया था। बीजेपी कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव करने के लिए परिसर में प्रवेश करते इसके पहले कलेक्ट्रेट कार्यालय के मुख्य द्वार पर पुलिस ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। वहीं सरगुजा जिले के वरिष्ठ भाजपा नेता अनिल सिंह मेजर ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने किसानों के साथ वादा खिलाफी की है। साथ ही रकबे को घटाकर कांग्रेस सरकार किसानों से धान की खरीदी कर रही है। इसके अलावा उन्होंने मांग की है कि बीजेपी सरकार की तरह कांग्रेस सरकार भी किसानों से एक एक दिन का धान की खरीदी करे। साथ ही 1 महीना धान की खरीदी की समय सीमा और बढ़ाई जाए। छत्तीसगढ़ के अंदर जिला मुख्यालयों में ये किसान विरोधी सरकार की नीति के खिलाफ और धान खरीदी में जो अनियमितता हो रही है, परेशानियां हो रही हैं, उसके लिए प्रत्येक जिले के मुख्यालय में आज धरना है। और इस धरने में हमारा मुख्य मांग है कि किसानों का एक एक दाना धान जैसे बीजेपी की सरकार में खरीदी जाती थी उसी प्रकार एक एक दाना धान खरीदा जाए और गिरदावरी जो उनकी कम की गई है उसको खत्म करके जो वाकई में मैं आपको बताऊं कि जिसका पिछले साल जो 200 बोरा धान बेचा है उसका सिर्फ 20 बोरा का एक बार आया है। तो ये जो अनियमितता हुई है इसको अनियमितता समाप्त की जाए और 1 महीना धान खरीदी की समय और बढ़ाया जाए। वहीं स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने बीजेपी के इस विरोध प्रदर्शन पर निशाना साधा है। मंत्री सिंहदेव ने कहा कि देश की राजधानी दिल्ली की दहलीज पर किसान केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में बीजेपी ढोंग करने में लगी हुई है। यही नहीं, मंत्री टीएस सिंहदेव ने बीजेपी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि धरना प्रदर्शन में बीजेपी के नेता सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए पहुंचते हैं, जबकि उन्हें किसानों की चिंता नहीं है। इतनी ही उन्हें चिंता होती तो बीजेपी के नेता बारदाने की व्यवस्था करने में लगे हुए होते। कभी कभी दुख के साथ हंसी भी लगती है कि कौन सी भाजपा जो केंद्र सरकार में शासन में बैठी हुई है और उनके दरवाजों पे किसानों ने वहां धरना दे रखा है। देश के किसानों ने जिस देश की राजधानी के दरवाजे पे धरना दे रखा है वो एक तरह से ढोंग कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में यहाँ किसानों के लिए बात करने की। भाजपा के छत्तीसगढ़ के एक नेता ने 2500 रुपये किसानों को मिले, इसमें केंद्र सरकार जो व्यवधान उत्पन्न कर रही है एक पहल की है क्या? न्यूनतम समर्थन मूल्य के ऊपर जो राशि मिलनी चाहिए, प्रधानमंत्री जी अपने नाम से 6000 रुपये की बात करते हैं। राज्य सरकार अगर और राशि उपलब्ध कराती है तो उनको कहीं ना कहीं तकलीफ हो जाती है। एक बार भी प्रदेश के भाजपा के नेताओं ने प्रधानमंत्री जी को सार्वजनिक तौर पे अलग से जाके बोला है कि नहीं इसको दिलवाइए, आप इसमें रोक मत लगाइए। 60 लाख टन चावल खरीदने की बात सचिव स्तरीय मीटिंग में जब तय हो गई थी और आज छत्तीसगढ़ को केवल 44 लाख मेट्रिक टन चावल उठाने का कोटा दिया गया है, तो ये भाजपा के नेताओं ने एक आवाज़ उठाई। वो 16 लाख टन मेट्रिक टन चावल को उठाया जाए, इसके लिए एक आवाज़ उठाई। 2000 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान छत्तीसगढ़ को होगा अगर एफसीआई ने इस चावल को नहीं उठाया। तो इनको वो नहीं करने का है, इनको आके फोटो वोटो खिंचवाना है, धरना वरना पे हम धरना पे बैठे किस चीज़ के लिए? बोरों की कमी अगर हो रही है इसके लिए पहल किया अपने से
कहीं उन्होंने कोई कोशिश ऐसी की कि नहीं बोरों की कमी हो रही है तो हम जुगाड़ करते हैं, हम बताते हैं। और अब तो FCI ने और एक बंदिश लगा दी है कि नहीं केवल हम ये जूट के बोरों में ही चावल को लेंगे, पहले प्लास्टिक की जो बात आ रही थी। तो इसमें उन्होंने कोई पहल की छत्तीसगढ़ के नागरिकों के लिए। सूरजपुर जिला मुख्यालय में भी भाजपा के द्वारा धान खरीदी के मुद्दे और खरीदी की समय सीमा बढ़ाए जाने की मांग को लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ रंगमंच मैदान में धरना प्रदर्शन का आयोजन कर कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव किया गया। बीजेपी के कार्यकर्ता ट्रैक्टर रैली निकालकर कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव करने पहुंचे थे। इस दौरान पुलिस बल एवं कार्यकर्ताओं के बीच जमकर झूमाझटकी हुई। वहीं पूर्व गृह मंत्री रामसेवक पैकरा सहित भाजपा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने अपनी गिरफ्तारी दी। गौरतलब है कि कई कार्यकर्ता गोबर खरीदी नहीं होने का आरोप लगाते हुए गोबर लेकर धरना स्थल पर प्रदेश सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे थे। इस दौरान पूर्व गृह मंत्री रामसेवक पैकरा ने प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। देखिए, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की गुंगी सरकार, किसान विरोधी सरकार के विरोध में आज पूरे छत्तीसगढ़ के हर जिला मुख्यालयों में यह किसानों का प्रदर्शन, धरना और गिरफ्तारी, कलेक्टर के सभा का कार्यालय का घेरावा, सारे किसानों के मुद्दों को लेकर के आज हम लोगों ने यहाँ पर हजारों हजार की संख्या, लगभग 5,000 से ऊपर की जनसंख्या किसानों की, उनके साथ मिल करके हम लोगों ने किसान के हित में जो कांग्रेस की सरकार ने जो वादा किया था, वादा खिलाफी किया है, इसलिए हम लोगों ने कांग्रेस सरकार के विरोध में आज प्रदर्शन किया है किसानों के साथ और गिरफ्तारी भी दिया है। सूरजपुर जिले का ओड़गी उप स्वास्थ्य केंद्र अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। स्वास्थ्य केंद्र में उपकरण होने के बावजूद क्षेत्र के ग्रामीणों को इसका लाभ नहीं मिल रहा है, जबकि चिकित्सकों की पदस्थापना नहीं होने की वजह से यहाँ के ग्रामीणों को उपचार के लिए जिला मुख्यालय आना पड़ता है। सूरजपुर जिले के ओड़गी में इन दिनों स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। हर मुमकिन कोशिश, वादों और दावों के बाद भी लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिल पा रही है, जबकि प्रशासन भी ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधा की ओर ध्यान नहीं दे रहा है। प्रशासनिक एवं स्वास्थ्य विभाग की उदासीनता का एक उदाहरण ओड़गी सामुदायिक उप स्वास्थ्य केंद्र में देखने को मिला है। सामुदायिक उप स्वास्थ्य केंद्र में लोगों की सुविधा के लिए 1 वर्ष पूर्व लाखों रुपए खर्च कर एक्सरे मशीन लगवाया गया था, ताकि मरीज कम पैसों में एक्सरे करवा सके। लेकिन लाखों रुपए की एक्सरे मशीन सफेद हाथी बनकर रह गई है। दरअसल उप स्वास्थ्य केंद्र में एक्सरे मशीन के लिए बिजली की सुविधा नहीं होने की वजह से मशीन जस की तस अपनी जगह पर धूल खाती पड़ी हुई है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रबंधन का कहना है कि एक्सरे मशीन के लिए एक अलग ट्रांसफार्मर की जरूरत है, ताकि मशीन को शुरू करने के लिए हाई पावर सप्लाई मिल सके। प्रबंधन के द्वारा प्रशासन से एक अलग ट्रांसफार्मर की मांग की गई थी, लेकिन अधिकारियों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया, जिस वजह से मशीन जस की तस पड़ी हुई है। इसके अलावा स्वास्थ्य संबंधित कई उपकरण होने के बावजूद ओड़गी के उप स्वास्थ्य केंद्र में एक भी डॉक्टर की नियुक्ति नहीं होने की वजह से ग्रामीणों को और भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आलम यह है कि क्षेत्र के ग्रामीणों को छोटी छोटी बीमारियों के लिए उपचार करवाने हेतु जिला मुख्यालय जाना पड़ता है। और एक्सरे मशीन जो है हमारे CSC में इंस्टॉल हो चुका है और ट्रांसफार्मर के लिए डिमांड ड्राफ्ट जिला कार्यालय को भेज दिया गया है। जैसे ही वहाँ से वो पेड हो जाता है, एक्सरे मशीन OPD में स्टार्ट हो जाएगा। और डेंटल OPD हमारे यहाँ डेंटल चेयर इंस्टॉल हो चुका है और डेंटल सर्जन की नियुक्ति जो है वो जिला कार्यालय से आदेशित हो चुका है। वो जैसे ही ज्वाइन करेंगे डेंटल OPD भी स्टार्ट हो जाएगी। करके CMO से कई बार अवगत भी कराए हैं। वहाँ पर्याप्त जो होता है इंस्ट्रूमेंट दांत के लिए, कई मेरे को लगता है लगभग 5 वर्षों से लगा हुआ है, किसी काम का नहीं है। और ओड़गी हॉस्पिटल का स्थिति सबसे बदतर है आज की डेट में और बहुत लंबे समय से वहाँ का स्थिति खराब है। एक भी डॉक्टर मुख्यालय में नहीं रहना चाहता। इस बात को लेकर के CMO से कई बार अवगत कराए हैं हम लोग। और जानते तो हैं पहाड़ी क्षेत्र है, जंगली क्षेत्र है, वहाँ आए दिन सर्प का काटना या और कुछ होना, भालू का काटना, हम लोगों को कहीं ना कहीं अपने गाड़ी से करके रात को भैयाथान हॉस्पिटल भेजना पड़ता है। और इस मामले में देखिए जिला अधिकारी जो चिकित्सा अधिकारी हैं, अब अभी वर्तमान में जो वहाँ के BMO थे वो इस्तीफा दे करके चले गए हैं और वो प्रतापपुर से ला करके वहाँ BMO बनाए हैं, जबकि योग्य डॉक्टर, सीनियर डॉक्टर ओड़गी में भी हैं। उनको जिम्मेदारी देना चाहिए था।
ऐसे लोगों को बाहर से ला करके वहाँ अधिकारी बना रहे हैं, बीएमओ बना रहे हैं, उसका चार्ज दे रहे हैं। ऐसे में कैसे वहाँ का भला हो सकता है? देखिए, स्वास्थ्य केंद्रों पर लाइट की व्यवस्था तो है, पर किसी कारणवश खराबी हुआ है और कुछ वोल्टेज की परेशानियाँ हैं। बिजली विभाग से बात भी हो गई है, उसके लिए एक अमाउंट देने का बात था, पैसा भी स्वीकृत हो चुके हैं, बहुत जल्दी उसका दुरुस्त कर दिया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने आज शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नवापारा में शिशु संरक्षण माह का शुभारंभ बच्चों को विटामिन एवं आयरन की खुराक पिलाकर किया है। साथ ही कैंसर जैसी घातक बीमारी के इलाज की सुविधा जिला स्तर पर हो सके, इसके लिए प्रदेश के हर जिला अस्पताल में 5 बिस्तर का कीमोथेरेपी वार्ड शुरू करने की बात मंत्री सिंहदेव ने कही है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव रायपुर से अंबिकापुर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नवापारा में आयोजित शिशु संरक्षण माह कार्यक्रम का शुभारंभ बच्चों को विटामिन एवं आयरन की खुराक पिलाकर किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री सिंहदेव ने कहा कि शिशु संरक्षण माह का आयोजन हर वर्ष किया जाता है ताकि पालक अपने बच्चों को विटामिन व आयरन का खुराक तथा टीकाकरण समय पर कराने जागरूक हो सकें। उन्होंने कहा कि बच्चे हमारे भविष्य हैं, उनके स्वास्थ्य और दीर्घायु जीवन के लिए समय पर विटामिन की खुराक दी जानी जरूरी है। पालकों को अपने बच्चों को छोटी उम्र से ही सुरक्षित रखने का प्रयास करना होगा। वहीं उन्होंने कहा कि शिशु संरक्षण माह जैसे कार्यक्रमों के जरिए बच्चों को एक बेहतर जीवन का अवसर मिलता है। स्वास्थ्य विभाग लगातार बेहतर प्रयास कर लोगों के स्वास्थ्य पर ध्यान दे रहा है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो बच्चे विटामिन की खुराक से वंचित रह जाएंगे, उन्हें अलग से अभियान चलाकर विटामिन एवं आयरन की खुराक दी जाएगी। ये शिशु संरक्षण महीना है जो हर साल अपनाया जाता है, जिसमें विटामिन ए की कमी को दूर करने के लिए दवाई, सिरप और टीकाकरण की भी बात चलती है। तो 1 महीने तक ये चलेगा लगातार। सप्ताह में जो निर्धारित दिन हैं उनमें बच्चों को माँ के साथ यहाँ बुला के और उनका सहयोग किया जाएगा। जी हाँ, ये अर्बन पीएचसी को, नवापारा को देश में पहला नंबर मिला। ये हम सभी के लिए बहुत ही गर्व, बहुत ही खुशी की बात है कि दूरस्थ आदिवासी अंचल में और तुलनात्मक कम विकसित प्रदेश छत्तीसगढ़ में अगर देश में पहला नंबर मिलता है तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। ऐसा ही हर केंद्र को बनना है। अगर नवापारा यूपीएचसी को इनाम मिला है तो ये अपने आप में सफ़र ख़त्म नहीं हो गया। ये सफ़र नवापारा के लिए भी प्रारंभ हुआ, उस जगह उनको बने रहना है। और यहाँ से देख के कि अगर एक नवापारा इतना कर सकता है और बिना सरकार से अतिरिक्त सहयोग लिए, इन लोगों ने अपने ही पास जो पैसे आते हैं उस पैसे से इस अस्पताल को इस स्वरूप में रखा है और वो सेवाएं दे रहे हैं। तो हम सबको इससे सीख लेनी है कि एक नवापारा में जो हुआ वो प्रदेश के हर पीएचसी में हो सकता है और इस काम को आगे ले जाए। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। लौटते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वीएम इंटरनेट सर्विस शहर का सबसे सस्ता हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट सर्विस 100 MBPS मात्र 700 रुपए में विद टैग। तो चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन क्लास, याद रखें वीएम इंटरनेट सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क। वीएम इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा। मोबाइल नंबर 9111785555 7440765555। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सरगुजा जिले में एक ऐसा मामला सामने आया है जहां कर्ज में डूबे एक किसान को सरकारी दस्तावेजों में मृत घोषित कर दिया गया है। पटवारी एवं धान समिति प्रबंधक के इस कारनामे के बाद पीड़ित किसान अपने आप को जिंदा साबित करने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगा रहा है। सरगुजा जिले के बरौली तहसील के ग्राम पोखसरी का रहने वाला एक कर्जदार किसान चैन साय अपने आप को जिंदा साबित करने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगा रहा है। पीड़ित किसान चैन साय को पटवारी एवं धान समिति प्रबंधन ने सरकारी दस्तावेजों में मृत घोषित कर दिया है।
लापरवाह पटवारी के इस कारनामे की जानकारी किसान को तब लगी जब वह धान बेचने के लिए टोकन कटवाने धान समिति केंद्र सेदम गया था। उसे बताया गया कि वह पंजीयन सूची में मृत हो चुका है, अब वह समर्थन मूल्य पर धान नहीं बेच सकता है। यह सुनकर पीड़ित किसान के होश उड़ गए। इसके बाद उसने अपनी साइकिल उठाई और सीधे अपने आप को जिंदा साबित करने के लिए जिला मुख्यालय पहुंच गया। पीड़ित किसान ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि उसे पुनः पंजीयन सूची में जिंदा घोषित किया जाए ताकि वह अपने धान को बेचकर कर्ज चुका सके। पीड़ित किसान का कहना है कि उसने इस वर्ष बैंक से कर्ज लेकर धान की खेती की थी। उसने सोचा था कि धान को बेचकर वह अपना कर्ज अदा करेगा, लेकिन पटवारी एवं समिति प्रबंधक की लापरवाही की वजह से किसान अब परेशान है। पीड़ित किसान को चिंता सता रही है कि यदि उसका समय रहते धान नहीं बिका तो वह बैंक से लिया हुआ कर्ज कैसे अदा करेगा। मैं ग्राम पुक्सरी से आया हूँ सर। कहाँ है? जो स्वास्थ्य मंत्री यहाँ सर। क्या करने आए हैं? जो इसका जानकारी दे रहा हूँ सर, मेरे को मृत घोषित कर दिए सर। कौन कर दिया है? सोसाइटी वाले बोल रहे हैं सर कि पटवारी का जानकारी देने के आधार से तुम्हारा जो है फौत हो गया है। जानकारी दिया है कि चैन से दुलार का फौत किया है सर ये। और ये सोसाइटी में पता चल रहा है कि चैन से दीवार का हुआ है जी। और मैं तो सर उसका मेरा धान खरीदी नहीं हो रही सर। कैसे? ये लोग बोल के तुम्हारा फौत हो गया है, तुम्हारा जो है टोकन नहीं दिया जाएगा। सर 18,852 रुपये है सर मेरा। अच्छा। तो सर उसको पटाने कैसे पटाऊंगा सर, मेरा धान खरीदी नहीं कर रहे हैं सोसाइटी वाले। क्या कहकर? कि तुम्हारा जो फौत हो गया है तो तुम्हारा तो पंजीयन ही नहीं है। सूरजपुर जिले के ग्राम पंचायत बड़सरा के सरपंच सचिव सहित 7 लोगों की जमानत की सूचना मिलते ही गांव के सैकड़ों ग्रामीणों ने जेल पहुंचकर फूल मालाओं से पूर्व सरपंच का स्वागत किया। पूर्व सरपंच की जेल से रिहाई होने पर ग्रामीणों में भारी उत्साह देखने को मिला। गौरतलब है कि 15 दिन पूर्व भैयाथान पुलिस ने पूर्व सरपंच सहित 7 ग्रामीणों के खिलाफ मारपीट का अपराध दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया था। वहीं ग्रामीणों ने पुलिस पर झूठे मामले में फंसाए जाने का आरोप लगाते हुए पुलिस अधीक्षक कार्यालय का घेराव कर रिहाई की मांग की थी। दरअसल अवैध कोयला बेचने की बात को लेकर पुलिस और ग्रामीणों में विवाद हो गया था, जिसके बाद पुलिस ने पूर्व सरपंच सहित ग्रामीणों पर कार्यवाही करते हुए उन्हें जेल भेज दिया था, जिसके बाद मामले ने और तूल पकड़ लिया था। ये बेबुनियाद कार्रवाई है सर। जैसे गांव वाले के ऊपर कोई भी दिक्कत होता है, रात को मेरे को फ़ोन करके बुलाए कि ऐसा ऐसा हमारे सुअर को कोई चुरा के ले जा रहा है। इसी वजह से मैं वहाँ गया था और कुछ समझ ही नहीं पाया कि मेरे को उठा के क्यों ले जा रहे हैं। रास्ते में जैसे ही घर के पीछे तरफ गया, पूरा फोर्स वहाँ लगी हुई थी, बताने का कुछ मौका ही नहीं दिए, उठाए और ले गए सीधे थाने में। कुछ वहाँ बोलने बहुत मेरा आशीर्वाद है सर। गांव वालों को बहुत मैं आभारी हूँ, उनके पाँव छूकर प्रणाम करना चाहता हूँ सर कि मेरे पक्ष में इतना लोग आ करके और मेरी रिहाई का गुहार लगाए। बुलेटिन में फिलहाल सिर्फ इतना ही। शहर से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आवाज न्यूज। इस न्यूज के स्पॉन्सर हैं वीएम इंटरनेट, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़। वीएम इंटरनेट सर्विस शहर का सबसे सस्ता हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट सर्विस। 100 MBPS मात्र 700 रुपए में विद टैग। तो चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन क्लास, याद रखें वीएम इंटरनेट सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क। वीएम इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा। मोबाइल नंबर 9111785555 7440765555।